नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है वह यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। अब ऐसा क्यों है? जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही फेडरल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल है। तो फिर ये यूनियन ऑफ स्टेट कैसे आ गया? इससे रिलेटेड डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसकी दो वजह बताए। पहला क्या है? भारत में स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि जो स्टेट्स हैं वह भारत का हिस्सा है। और दूसरा वजह है किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी इच्छा से भारत से अलग हो जाए। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो कि क्या है? अटूट है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। आर्टिकल 1 जो है इंडियन टेरिटरी को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यानी राज्य, जिसे हम आज राज्य कहते हैं। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये हमारे क्या हो गए? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट हो गए। दूसरा आते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरे हो गए सच अदर टेरिटरीज, वैसे टेरिटरीज जो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी भारत में शामिल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं पूरा पाकिस्तान को ही ले लीजिए। अभी प्रेजेंट में इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी का वर्णन हमारे संविधान के शेड्यूल 1 में है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को एक साथ समझते हैं, इसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहती है। आज हम सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो आर्टिकल 2 जो है वह न्यू स्टेट के एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, जो पहले से इंडिया के पार्ट नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन यह पावर पार्लियामेंट को देती है। जबकि दूसरी ओर आर्टिकल 3 जो है भारत के अंदर मौजूद राज्यों के सीमा में बदलाव या नए राज्यों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह किसी राज्य को डिवाइड कर नया स्टेट बना दे, या किसी दो राज्य को मिलाकर एक नया स्टेट बना दे, या उसके किसी भाग को मिलाकर किसी अन्य टेरिटरीज के साथ एक नया हिस्सा किसी राज्य के साथ जोड़ दे, या फिर किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा दे, या किसी स्टेट को एरिया को कम कर दे, या किसी स्टेट के बाउंड्रीज को बदल दे, या फिर किसी स्टेट का नाम ही बदल दे। तो ये सभी पावर कॉन्स्टिट्यूशन किसको देती है? सिर्फ पार्लियामेंट को देती है आर्टिकल 3 के तहत। मगर इसमें दो कंडीशन भी हैं। आर्टिकल 3 के तहत जो पावर एग्जीक्यूट किए जाते हैं पार्लियामेंट के तहत, इसमें दो कंडीशन भी है। पहला है प्रेसिडेंट का सिफारिश होना आवश्यक है। बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट का सिफारिश होना आवश्यक है, और प्रेसिडेंट को उस संबंधित राज्य के लेजिस्लेचर का ओपिनियन लेना आवश्यक है। भले वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होते हैं, मगर ये ओपिनियन लेना आवश्यक है जो राज्य उससे संबंधित है। उस राज्य द्वारा दिए गए ओपिनियन को या हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये बाइंडिंग नहीं होता है। कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दिए गए राज्य का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है, उसके ओपिनियन को मान भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि आर्टिकल 4 यह बताता है कि जो हम चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के तहत लाते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत हम जो अमेंडमेंट करते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इस कानून को, इसको हम एक साधारण कानून की तरह पास कर सकते हैं और साधारण मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, ये थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित जानकारी। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।